हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग रिलेशनशिप ओसीडी या आरओसीडी या फिर जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थॉट्स अबाउट योर रिलेशनशिप आते हैं उससे परेशान हैं? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इतना परेशान हो चुके हैं इन डिस्टर्बिंग थॉट से कि बार बार ब्रेकअप करते रहते हैं, बार बार ये सोचते रहते हैं यार मेरे पार्टनर मेरे को प्यार करता है नहीं करता, छोटा सा मैसेज आया तो बहुत परेशान हो जाते हैं और मैसेज ना आए तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। इस चक्कर में आप सोच रहे हो कि मैरिज तोड़ूँ ना तोड़ूँ, और इस चक्कर में बार बार रिलेशनशिप तोड़ते जा रहे हो। फिर तोड़ने के बाद लगता है यार ये क्या कर दिया, है ना। आपको समझ में आ चुका होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और हो सकता है आप डायग्नोज भी करा चुके हो आरओसीडी का, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, टेंशन की कोई बात नहीं है, डिप्रेशन में जाने की कोई बात नहीं है, सुसाइडल थॉट्स की कोई बात नहीं है और होप गिव अप करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेकी के 3 वेरी पावरफुल टेक्निक्स, द 3S ऑफ रेकी, जिससे कि आपको आरओसीडी या रिलेशनशिप ओसीडी में हेल्प हो सकती है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, मैं हूँ फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग, और यहाँ पर हम हीलर्स एंड कोचेस आपको रिजल्ट देते हैं। यस फ्रेंड्स, हम आपको रिजल्ट देते हैं कुछ ही हफ्तों में। अनलाइक जो कन्वेंशनल थेरेपीज़ हैं, जो हीलिंग मोडेलिटीज़ हैं, जहाँ पर आपकी हीलिंग चलती रहती है, थेरेपी चलती रहती है, लेकिन रिजल्ट्स का आइडिया नहीं लगता, है ना। हम लोग आपको डेडिकेटेड रिजल्ट देते हैं बिकॉज हम कमिटेड हैं। तो आपको चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, है ना, बिजनेस प्रॉब्लम्स हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हो, कोई एडिक्शन हो, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो, कुछ भी हो, हम कमिटेड हैं कि आपको रिजल्ट्स दें कुछ ही हफ्तों में, क्योंकि हमारे पास वो टेक्निक्स हैं एंड हम सारी रिसर्च करके बैठे हैं, है ना। हमने बहुत सारे रिजल्ट्स भी दिए। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आ जाएं, जिससे कि आप अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय करें, पैसा कमाएं, है ना, सेल्फ एस्टीम में जिए, तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें, जिससे कि आपकी हेल्प करें। तो आइए बात करते हैं फ्रेंड्स रिलेशनशिप ओसीडी, आरओसीडी और रेकी के वो 3S पावरफुल टेक्निक्स। एस मतलब सुपर, है ना, 3S पावरफुल टेक्निक्स, जिनकी हेल्प से आपकी रिलेशनशिप ओसीडी आपको रिलेशनशिप में सफ़र करने से रोक सकता है। उससे कैसे बचें, है ना। तो समझ लेते हैं कि पहले आरओसीडी में होता क्या है। आरओसीडी में कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना। कोई भी बीमारी रियल नहीं होती है, केवल एक सिम्टम होता है, उसके रूट कॉज पे काम किया जाए तो चले जाए, है ना। तो आरओसीडी में क्या होता है कि आपको ओसीडी जो है ना, रिलेशनशिप पे फोकस होता है या पार्टनर पे फोकस्ड होता है। रिलेशनशिप पे फोकस होने का मतलब क्या है कि आप अपनी रिलेशनशिप को इवेल्युएट करते रहते हो। आप सोचते हो क्या मैं सही रिलेशनशिप में हूँ, क्या ये पर्सन मेरे से प्यार करता है, क्या मैं इसको प्यार करता हूँ, है ना, क्या मेरे को दूसरे लोगों के बारे में थॉट्स आ रहा है तो क्या ये सही है, आज मैंने किस किया तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, है ना। ऐसे ऐसी थॉट्स आती हैं और बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं, जिसके कारण आप अपने पार्टनर से दूर हो जाते हो, तोड़ देते हो, और फिर तोड़ने के बाद फिर सोचते रहते हो और फिर वापस आते हो, और ये चलता रहता है खेल, कहीं आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। और सिमिलरली जो पार्टनर फोकस्ड है, पार्टनर फोकस आरओसीडी है, वहाँ पे आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो कि यार इसमें एक क्वालिटी है, ये शायद अच्छी नहीं है ना, या फिर ये ऐसा दिखता है, ये ऐसी दिखती है, शायद ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, शायद मुझे इससे भी अच्छा पार्टनर मिल सकता है ना। और इस चक्कर में आप जब उनसे अलग हो जाते हो, फिर अकेले पड़ जाते हो, फिर टेंशन में हो जाता है ना। फिर आपको समझ में आ जाता है कि यार कहीं ना कहीं इशू है, तो उसका डायग्नोज ज़रूर करें, बट कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका डायग्नोसिस है कि नहीं है ना। अगर आपको डायग्नोज करके ठप्पा भी लगा दिया गया है ना, आरओसीडी है, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो केवल एक सिम्टम है और उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं रेकी में द 3S पावरफुल रेकी टेक्निक्स, जिनकी हेल्प से आपके आरओसीडी या फिर इंट्रूसिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर जो रिलेशनशिप में आपको सफ़र कराते हैं, उनका सॉल्यूशन। तो जो पहली टेक्निक है उसका नाम है सेव द डेट हीलिंग। यस फ्रेंड, सेव द डेट हीलिंग। रेकी ऐसी पावरफुल टेक्निक है जहाँ पर आप फ्यूचर और पास्ट दोनों को हील कर सकते हो। देखिए, अगर आपको ऑलरेडी अपने बिहेवियर के बारे में पता है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपको नेगेटिव थॉट आ जाते हैं और आप फोर्स हो जाते हो ऐसे एक्शन करने में जिनकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, है ना। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेट आने वाली है ना, मान लो 5 दिन बाद आपको पता है आप डेट पे जाने वाले हो, या फिर आपको पता है 10 दिन बाद आपकी शादी है या एंगेजमेंट है, या फिर आप उनके पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है जो आपको पता है कि आपका ओसीडी रिलेशनशिप से रिलेटेड ट्रिगर कर सकता है, जिस कारण आप ऐसी कोई काम कर सकते हो जिससे कि आपको रिग्रेट हो। और हाँ फ्रेंड, जैसे मैं हंस रहा हूँ ना, वैसे ही आप हंसते रहना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती है, हम उसको बना देते हैं सोच सोच के। तो आप भी हमारे पास हंसते खेलते आएगा, जिससे कि हम आपकी रिलेशनशिप ओसीडी को हंसते हंसते रिजॉल्व कर दें। लिंक नीचे दिया हुआ है। तो सेव द डेट हीलिंग में क्या होता है, अगर आपको ऑलरेडी वो डेट पता है, अगर आपको ऑलरेडी इवेंट पता है जब आप स्ट्रेस ट्रिगर होगा,
जब आप नेगेटिव थॉट्स सोचोगे, जब आप रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे आप पहले से ही, यस फ्रेंड्स, पहले से ही उसकी हीलिंग कर सकते हैं। एक बैटरी के फॉर्म में आप रेकी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि जब वो टाइम आए, जब आप रिलेशनशिप में सफ़र करने वाले हो, जब आपको ROCD पीक पे जाने वाली है, तो उस टाइम पे आपकी हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस मोमेंट में आपको OCD तंग नहीं करेगा। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो मोमेंट है जहाँ पे आप सबसे वीकेस्ट हो, सबसे ज़्यादा आपको टेंशन है कि काम गलत हो सकता है, उस टाइम पे यू स्टे प्रोटेक्टेड। और रेकी से किया जा सकता है। रेकी से ऐसा कैसे किया जा सकता है कि फ्यूचर की हीलिंग की कर दी जाए? क्योंकि फ्रेंड्स, रेकी जो है ना, ये फिज़िकल नहीं है, ये नॉन फिज़िकल है, ये क्वांटम लेवल पे काम करती है। साइंस आजकल कह चुका है, और पहले भी कहता था, अब बहुत गहराई से कहने लगा है कि नॉन फिज़िकल लेवल पे चीज़ें होती हैं। हम जैसे सोचते हैं, जिस तरह हम फील करते हैं, वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करती हैं, है ना। तो देखिए, टाइम को रेकी कैसे पास थ्रू करती है। टाइम को रेकी इसलिए पास कर पाती है क्योंकि देखिए, टाइम में क्या होता है, टाइम तभी होता है जब किसी चीज़ में बदलाव होता है। अगर कोई चीज़ में कोई बदलाव ना हो तो टाइम का उस पर कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में कुछ सेल्स हैं, है ना, कोशिकाएं हैं, है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती हैं एज में, फिर धीरे धीरे मर जाती हैं, फिर रिप्लेस हो जाती हैं। छोटा बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है ना, फिर मर जाता है ना। तो टाइम का असर हो रहा होता है। खाना अगर आपने बाहर रख दिया है तो कुछ टाइम के लिए सही रहता है, फिर ख़राब हो जाता है ना। तो यहाँ सब पे टाइम की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जो हमारा सोल है, या फिर जैसे जैसे हम लेवल्स बढ़ते हैं, डायमेंशंस में ऊपर जाते हैं, तो चीज़ें ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहाँ पर टाइम बहुत स्लो चलने लग जाता है, या टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। वाई? बिकॉज दोज थिंग्स आर कॉन्स्टेंट। जैसे कहते हैं ना, सोल को कभी मारा नहीं जा सकता, बिल्कुल वही बात समझ लीजिए। क्योंकि रेकी भी डायरेक्टली भगवान से ही आती है। रेकी इज़ गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो सेव द डेट हीलिंग रेकी में क्या होता है कि आपके फ्यूचर पॉइंट पे ही ऑलरेडी हीलिंग कर दी जाती है, जिससे कि आप उस पॉइंट पे सेफ रहो, है ना। बहुत काम की टेक्निक है जो पर्टिकुलर डेट्स पे ही यूज़ करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ROCD चला गया, लेकिन उस मोमेंट पे सेव हो जाओगे, है ना। और अगर ROCD से परमानेंटली आप चाहते हो इलाज हो जाए, तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें हमें, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको हम रेजोल्यूशन दें, जिससे कि आप और एंजॉय करें। तो आइए बात करते हैं टेक्निक नंबर 2, द सुपर S टेक्निक नंबर 2 ऑफ रेकी, जो आपके ROCD में आपकी हेल्प कर सकती है, जिसका नाम है S फॉर सुपर नेचुरल रेकी हीलिंग। यस फ्रेंड्स, सुपर नेचुरल रेकी हीलिंग। देखिए फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि ROCD, वो कहाँ से आ रहा है? बेसिकली थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक बिहेवियर है जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है ना। सबको तो नहीं आया, काफ़ी लोग सेम सिचुएशन से गए, बट सबको नहीं आया। क्यों नहीं आया? कई बार दो जुड़वा होते हैं, सेम लाइफ होती है उनकी, लेकिन डिफरेंट बिहेवियर्स होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर से आपके सोल से कुछ चीज़ें आ रही होती हैं। तो सुपर नेचुरल रेकी हीलिंग में क्या किया जाता है कि आपका सोल का एक पर्टिकुलर लेसन है, उस लेसन को आपने अभी सीखा नहीं है या सीखने वाले हैं, उस वजह से आपको ये पेन है। जैसे ही आपको वो लेसन मिल जाएगा ना, ये चीज़ रिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं, उसको बोलते हैं सुपर नेचुरल रेकी हीलिंग, जिसकी हेल्प से आपका जो हायर सेल्फ है, जो आपका क्राइस्ट नेचर है, जो बुद्धा नेचर है ना, जो आपका हायर सेल्फ है, उससे आपको कनेक्ट किया जाता है। एंड जब आप उससे कनेक्ट कर पाते हो, तो जो मैसेज डाउनलोड होना है ना आपके लिए, जो इन्फॉर्मेशन करंटली मिसिंग है, जिसकी वजह से आपको फियर होता है, आपको एंग्जाइटी होती है कि मेरे को पार्टनर छोड़ ना दे, या फिर ये मेरा पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, वो चीज़ रिजॉल्व होना जाती है ना। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, दुनिया में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। इट इज़ जस्ट द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। आप सोल हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप इस दुनिया में बहुत काम करने आए हो, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करने आए हो, बहुत भक्ति करने आए हो, और लाइफ को एंजॉय करने आए हो, है ना। लेकिन आपके अंदर वो एनर्जीज अभी आई नहीं है पूरी तरह से, बिकॉज यू गॉट लॉस्ट। आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से आप फंस गए, है ना। आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जो अभी तक आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर आप रेकी सुपर नेचुरल रेकी हीलिंग कराते हो, है ना, तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, जिससे कि यू गेट दोज अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं अबाउट रिलेशनशिप, वो धुलने लग जाती हैं। और ऐसा होता है कि उसके बाद चाहे व्हाट्सएप पे आपको कोई उटपटांग मैसेज आए या ना आए, आप परेशान नहीं होते, है ना। इंस्टाग्राम पे अपने पार्टनर की कोई फ़ोटो देख ली या नहीं देखी तो भी परेशान नहीं होते हो, है ना। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी होती हैं और आपको भी पता है, और इससे अफेक्ट होना बंद कर देते हो। इसके अलावा आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आपकी कैपेसिटी टू रिसीव लव एंड ऑल्सो गिव लव
बहुत मैक्सिमाइज हो जाती है ना। तो ज़रूर ये कराएं सुपर नेचुरल रेकी हीलिंग, जिससे कि आपकी ROCD में हेल्प हो। और परमानेंट इलाज चाहते हैं, परमानेंट रेजोल्यूशन चाहते हैं, फास्ट इलाज चाहते हैं कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिल जाए, है ना, जिससे कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को ग्रो कर पाओ, है ना, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाओ, है ना। ऑफिस में बैठे बैठे पूरे टाइम वही सोच रहे हो तो सही नहीं है, रात को वही सोच रहे हो, सो नहीं रहे हो तो वो बात भी सही नहीं है। तो परमानेंटली जल्दी से इलाज कराओ, लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें। तो आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है subliminal रेकी इम्प्लांटेशन। यस फ्रेंड, दिस इज द थर्ड एस ऑफ रेकी फॉर ROCD, जिसका नाम है subliminal रेकी इम्प्लांटेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी चीज़ को हम जड़ से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको एक्सपर्ट के पास आना पड़ेगा, जैसे हमें। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आपके पास ना टाइम नहीं है ना, या आप उस लेवल तक परेशान नहीं है, कमिटमेंट नहीं है आपके अंदर, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जिसका नाम है सबलिमिनल रेकी इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव फीलिंग है, ये पड़ी रहती है। आपके अंदर जो इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं वो पड़े रहते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपके अंदर एक इम्प्लांटेशन किया जाता है। आपके अंदर गड्ढा खोद के एक नया पौधा डाल दिया जाता है पॉजिटिविटी का। मान लो आपके अंदर एक थॉट चलता है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस रिलेशनशिप, है ना, आपको लगता है कि शायद मैं इस पार्टनर के लिए अच्छा नहीं हूँ। तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, आपके अंदर रेकी की हेल्प से इम्प्लांट कर दिया जाएगा कि आई एम गुड इनफ, है ना। और ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आपको लॉजिकली ऑलरेडी पता है कि यार ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामने वाले पार्टनर को भी पता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना, और आपको भी पता है। बट ये कहीं ना कहीं अंदर से थॉट आ रहा है जिसकी वजह से आप गलत डिसीजन ले लेते हो, है ना। तो सबलिमिनल रेकी इम्प्लांटेशन से आप एक पॉजिटिव पेड़ क्रिएट कर सकते हो जो इस नेगेटिव पेड़ से लड़ाई करेगा टाइम आने पे, है ना। या दूसरी चीज़ आपकी हो सकती है कि आप बार बार ना चाहते हुए ये सोच रहे हो कि मैं अपने पार्टनर को चीट करूँगा या करूँगी, और आपको पता है कि आप नहीं करना चाहते हो, आप उसे फाइट कर रहे हो, और जितना फाइट कर रहे हो वो थॉट और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है ना। और तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यही सॉल्यूशन हो सकता है कि रेकी सबलिमिनल इम्प्लांटेशन आप करें, जिससे कि आपके अंदर ये थॉट आ जाए कि आई एम अ वेरी गुड पर्सन, आई एम अ लॉयल पर्सन, एंड मैं अपने पार्टनर के साथ एन्जॉय करूँगा रिलेशनशिप इन अ वेरी हैप्पी वे, है ना। तो क्या होगा, जब आप उस मोमेंट पे होंगे जब आपको OCD आ रहा है, तो एक तरफ से ये चल रहा होगा कि यार मैं ये करूँगा, मेरे को नहीं करना है, और फाइट चल रही होगी, और यहाँ से एक अच्छी थॉट आएगी कि माई पार्टनर इज़ सो गुड, आई एम सो लॉयल, है ना, माई कैरेक्टर इज़ सो गुड। और ये पावरफुल थॉट और धीरे धीरे करके बड़ी हो जाएगी, जिससे कि ये जो छोटा राक्षस है जो बहुत बड़ा हो रखा है, ये छोटा हो जाएगा। समझे फ्रेंड्स? तो इसमें भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कोपिंग कर सकते हैं, है ना, हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपको ये सॉल्यूशन भी चाहिए, इनमें से कोई भी 3 सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कुछ ही हफ्तों में परमानेंट रेजोल्यूशन चाहते हो, है ना, जिससे कि आप रिलेशनशिप्स को एंजॉय करो, है ना, आप फोकस कर पाओ अपनी पढ़ाई पे, आप अपने काम पे फोकस कर पाओ, है ना, बच्चों पे ध्यान दे पाओ। अगर पूरे टाइम यही सोचते रहोगे कि आपको बीमारी है, नहीं है, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, तो कोई बात बनती है? नहीं बनती, है ना। और फिर डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स अननेसेसरीली बढ़ रहे हैं, है ना। और जितना जल्दी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाए ना, उतना अच्छा है। अदरवाइज़ क्या है, ये बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो मान लीजिए अगर हम इसको कुछ हफ्तों में कर सकते होते आज के दिन, तो हो सकता है कि उससे एक्स्ट्रा हफ्ते लग जाएँ और एक्स्ट्रा पेन लगे, है ना, उस कारण में आपके लाखों का नुकसान हो जाए। क्योंकि उस टाइम में देखिए आपके अंदर इतनी एनर्जी है जो आपकी OCD में जा रही है, वो आप रिलेशनशिप में लगा सकते थे। यू कुड हैव इवन बेटर पार्टनर विद यू, है ना, नेक्स्ट पार्टनर आपका और भी अच्छा हो सकता है, या आपका जो करंट रिलेशनशिप है, मैरिज है, वो कितने अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। आप सोशल कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हो, है ना। और अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो जो रिग्रेट होगा ना, वो बहुत खतरनाक होगा, उससे OCD और बढ़ता है। तो इसलिए आप तुरंत रीच आउट करें, लिंक पे क्लिक करें, और होप बना के रखें। अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें जो किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, किसी भी एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं, जिससे कि हम उनकी हेल्प कर पाएँ। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ रेकी के 3S पावरफुल टेक्निक जो कि आपकी ROCD में हेल्प कर सकते हैं। पहली टेक्निक का नाम है सेव द डेट हीलिंग, जहाँ पे फ्यूचर में आपको ऑलरेडी टाइम एंड डेट पता है जब आपको ROCD सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, उसकी ऑलरेडी हीलिंग कर लो। दूसरा सुपर नेचुरल रेकी हीलिंग, जहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ रेकी, जिससे कि आपको जो नॉलेज चाहिए, जो लेसन चाहिए, जो वर्चू चाहिए, आप उसको डाउनलोड कर लो, जिससे कि
ROCD ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाए। और तीसरा है सबलिमिनल रेकी इम्प्लांटेशन, जहाँ पे ये नेगेटिव थॉट और फीलिंग अंदर है लेकिन आपने अंदर इम्प्लांट कर दिया एक पॉजिटिव अपोजिशन फॉर दैट, और इस तरह आप मैनेज करना सीखते जाओगे, है ना फ्रेंड्स। और अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो जानते हो, लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें। आशा करता हूँ वीडियो में बहुत इंसाइट्स मिली हो, बहुत होप मिली हो। अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी किसी प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं। इस वीडियो को कमेंट करके भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं, है ना, और क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या क्या और अच्छा लग सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।